आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नथानियल स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं, ये पेज या ये अकाउंट मेरे पापा डैनियल राज का है। आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब या इस पेज को फॉलो करना है, और जो आज का वीडियो है उसको लाइक करना है एंड जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है 36 सिमिलैरिटीज बिटवीन जोसेफ एंड जीसस। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे आपको पता चलेगा कि जोसेफ क्यों टाइप ऑफ क्राइस्ट है, या फिर जोसेफ क्यों हमें दिखाता है कि यीशु कैसे जिएगा या यीशु का कैसे रहना होगा यहूदियों के बीच में। और इन सिमिलैरिटीज़ में जाने से पहले मैं आपको यूसुफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और यीशु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो कि है इन दोनों का टाइम गैप। इन दोनों का जो टाइम गैप है वो है 1200 ईयर्स का, जो कि आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो जो ग्रीक वर्ड है जिससे मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ वो है टाइपोस, जिसका मतलब होता है मोल्ड, पैटर्न, शैडो या प्रीफिगर्ड फॉर्म। आने वाले चीज़ों का एक प्रीफिगर्ड फॉर्म या एक पैटर्न। अगर आप इब्रानियों उसका 8 का 14 और इब्रानियों उसका 10 का 1 में भी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि पौलुस यहाँ पे कहता है कि जितने भी पुरानी चीज़ें थी वो सब मसीह के बारे में ही है। और यहाँ पे कुलुस्सियों 2 का 17 भी कहता है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु है मसीह की है। तो जो मूल वस्तु है वो मसीह है, और ये सब जितने भी आप पुराने नियम में पढ़ते हो सब मसीह से रिलेटेड ही है, या मसीह के टाइपोस है या मोल्ड पैटर्न है। तो आप जितने भी प्रीस्टली चीज़ें पढ़ते हो सब मसीह के टाइपोस है, और जो टाइपोस का मतलब है वो है प्रीफिगर्ड फॉर्म। तो आगे हम जाते हैं। जोसेफ ऑक्यूपाइज द मोस्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स। यूसुफ के जीवन के बारे में 14 चैप्टर्स हैं, और किसी के जीवन के बारे में इतने चैप्टर्स नहीं हैं जितने अकेले यूसुफ के जीवन के बारे में है। अब्राहम के बारे में इतने नहीं है, इसहाक के बारे में इतने नहीं है, और याकूब के बारे में भी इतने नहीं है। मूसा जिसने व्यवस्था दिया, अब्राहम जिसके द्वारा कवनेंट आया या प्रॉमिस आया, और इसहाक और याकूब जो इजराइल के मूल पिता है। और टोटल 14 चैप्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेसिस 31। तो जो 14 चैप्टर्स सिर्फ यूसुफ के लाइफ पे बेस्ड क्यों है, इसकी वजह यह है कि हमें पता होना चाहिए कि यीशु कैसे जिया, या यीशु की पूरी रहना कैसे था, पर्सनालिटी कैसे थी, और हमें भी यीशु के जैसा ही रहना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 11 का 1 में, जहाँ पे पौलुस कहता है कि हमें मसीह की सी चाल चलनी चाहिए। और जो जोसेफ के डिफरेंट फेजेस के लाइफ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि है जोसेफ्स डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ मैचेस एग्जैक्टली विथ जीसस लाइफ। जीसस के जो लाइफ का फेजेस था वो एग्जैक्टली मैच होता है जोसेफ का, और जो जोसेफ का था वो जीसस से मैच होता है। ये दिखाता है कि जो जोसेफ था वो टाइप ऑफ क्राइस्ट था। सिमिलैरिटी नंबर 1 का बताने से पहले आप सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं सिमिलैरिटीज को जानने के लिए? तो जो पहला सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज जेकब्स बिलवेड सन, यानी प्रिय पुत्र था याकूब, प्रिय पुत्र था यूसुफ याकूब का, जो कि हम पढ़ते हैं जेनेसिस 37 का 3 में। जीसस को भी प्रिय पुत्र कहा गया है परमेश्वर पिता के द्वारा, जो कि हम पढ़ते हैं मैथ्यू 3:17 में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जो दूसरा सिमिलैरिटी है हमारा वो है जोसेफ वॉज सेंट टू हिज ब्रदर्स बाय हिज फादर। यूसुफ को भेजा गया उसके भाइयों के द्वारा, या उसके भाइयों के पास याकूब के द्वारा, जो कि हम पढ़ते हैं सेम जेनेसिस 37 का 3 से आगे में। जीसस वॉज सेंट बाय फादर टू हिज पीपल, यानी यहूदियों के पास यीशु को भेजा गया, जो कि हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 का 10 में। तो दोनों को भी भेजा गया है, यूसुफ को भी भेजा गया और जीसस को भी भेजा गया पिता के द्वारा। यूसुफ के पिता के द्वारा यूसुफ को भेजा गया, और यीशु को भेजा गया परमेश्वर पिता के द्वारा। जो हमारा तीसरा सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज बॉर्न ऑफ अ मदर हुज कंसेप्शन, यानी जो उसका गर्भवती जो होना था वो परमेश्वर के ताकत के बिना संभव नहीं था, या इट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट गॉड्स डिवाइन पावर, जो कि हम पढ़ेंगे जेनेसिस 30 का 20 में। जीसस वॉज ऑल्सो बॉर्न टू अ वर्जिन, या हम कह सकते हैं यंग वुमेन, बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि हम पढ़ेंगे लूक 1 का 35 में कि मरियम पर होली स्पिरिट ने छाया किया और मरियम गर्भवती हुई।
तो हम ये पढ़ते हैं थर्ड सिमिलैरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अभी तक का 3 सिमिलैरिटी समझा है, और जो आगे के सिमिलैरिटी यानी फोर्थ सिमिलैरिटी हमारा वो है किंग लबान और किंग हेरोड का स्वभाव। द किंग लबान वॉज नॉट हैप्पी विद जेकब जस्ट आफ्टर जोसेफ वॉज बॉर्न। लबान और याकूब का रिश्ता हम साफ पढ़ते हैं जेनेसिस 31 में ही कि पहले जैसा नहीं रहा। जैसे यूसुफ पैदा हुआ वैसे इन दोनों के बीच में का जो रिश्ता था वो बिगड़ गया। किंग हेरोड वॉज फ्यूरियस आफ्टर जीसस बर्थ। जो किंग हेरोड का भी स्वभाव था वो जीसस के पैदा होने के बाद पूरी तरह से बदल गया, और उसने सभी 2 साल के बच्चों को मार दिया जैसे उसे पता चला कि यीशु पैदा होने वाला है या कोई राजा पैदा होने वाला है, जो तारा भी दिखा था 3 ज्योतिषों के द्वारा। तो जो हमारा फिफ्थ सिमिलैरिटी है वो है आफ्टर जोसेफ इज बॉर्न जेकब इज टोल्ड बाय एन एंजल टू फ्ली फ्रॉम द लैंड विद देयर न्यू बिगॉटन वेल्थ। तो जो जोसेफ के पैदा होने के बाद जेकब को एक परमेश्वर के दूत के द्वारा यह वचन मिला कि तुम सबको लेकर मिस्र में जाओ। वैसे ही यीशु के पैदा होने के बाद भी हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 2:13 में स्वप्न में पवित्र आत्मा यूसुफ से कहता है कि यीशु और मरियम को लेकर मिस्र में जाओ। तो दोनों का मिस्र में जाना हुआ हम पढ़ते हैं जेनेसिस 31 का 11 और 2:13 में। अगर आप 2:18 में पढ़ोगे तो रेचल का वहाँ पे जिक्र भी है। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन हमें खुद बाइबल बताती है कि इन दोनों का कनेक्शन है। जो हमारा सिक्स्थ सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज बॉर्न थ्रू अ फ्रूट जीसस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रूट। जो रूबेन को दूधा फल मिला वो उसने रेचल को दिया और उसको खाने के बाद यूसुफ पैदा हुआ। और मरियम को जब एलिजबा मिलती है तब वो कहती है तेरे पेट का फल धन्य है। तो यहाँ पे भी फल का कनेक्शन है। तो फल का कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। और मैथ्यू 2:13 में इसका वचन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अभी तक इतना समझा होगा। जो हमारा सेवेंथ सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज फीडिंग द फ्लॉक विथ हिज ब्रदर्स। तो ये जो है वो शेपर्ड का कनेक्शन है कि जोसेफ को शेपर्ड का काम दिया गया, और जीसस भी खुद को एक गुड शेपर्ड कहता है क्योंकि अच्छा चरवा मैं हूँ, और अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। आप यूहन्ना 10:11 में पढ़ सकते हो, और जेनेसिस 37:2 में पढ़ सकते हो कि यूसुफ भी एक चरवा का काम करता है। एथ सिमिलैरिटी जो है वो है जोसेफ इज कॉल्ड सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यूसुफ को एक नाम दिया गया ज़फ़ेनत पनिया। ज़फ़ेनत पनिया का मतलब होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जीसस को पूरे बाइबल में दिखाया गया है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, पहले यहूदियों के लिए फिर अन्य जातियों के लिए, और आज यीशु हमारे लिए सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है। नाइन्थ जो हमारा सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ ब्रिंग्स इवल रिपोर्ट ऑफ देयर ब्रदर इन जेनेसिस 37:2। तो जो यूसुफ था जब वो अपने भाइयों के साथ शेपर्ड का भी काम करता था, जैसे जैसे अपने भाइयों के साथ बड़ा हुआ वैसे यूसुफ को पता चला कि उसके भाई जो है वो अच्छे नहीं हैं। तो उसने जो ईवल रिपोर्ट था उनके भाइयों के बुरे कामों का रिपोर्ट जो था वो याकूब को बताया, उसके फादर को। वैसे ही यीशु ने भी यहूदियों के बुरे कामों का यहूदियों के जो बुरे काम थे उनको बताया। तो यूहन्ना 8:44 और जेनेसिस 37:2 में हमें कनेक्शन मिलता है कि दोनों भी जो थे वो ईवल रिपोर्ट दिखाते थे अपने भाइयों का या यहूदियों का। तो जो हमारा 10th सिमिलैरिटी है, और हाँ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ने ईवल रिपोर्ट बताया। तो इस पे मैं आपको इफिसियों 5:11 का वचन याद दिलाना चाहता हूँ कि वचन कहता है एक्सपोज देम, जो बुरा काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ने भी एक्सपोज किया, वैसे ही आज हमें भी जो खराब प्रचार नहीं करते उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। 10th सिमिलैरिटी है जोसेफ्स ब्रदर हेटेड हिम। तो यहाँ पे वचन कहता है कि जैसे ही उसने ईवल रिपोर्ट बताया वैसे ही उसके भाइयों ने उसको हेट करना चालू कर दिया। और जेनेसिस 37:8 में हम इसे पढ़ सकते हैं, और ये एग्जैक्टली मैच हुआ जीसस के पूरे लाइफ में। जीसस को हेट किया गया फेरिसीज यहूदियों के द्वारा, और जीसस एज जीसस वॉज हेटेड बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स, और जीसस के वर्ड्स के वजह से ही जीसस को हेट किया गया। जॉन 7:7 में हम पढ़ सकते हैं। सिमिलैरिटी नंबर 11 जो कहता है जोसेफ्स ब्रदर कंस्पायर्ड टू किल हिम, यानी प्लान किया गया यूसुफ को मारने का उसके भाइयों के ही द्वारा। फेरिसीज डिड द सेम विद जीसस। तो यहाँ पे हम वो यूहन्ना 1 का वचन याद कर सकते हैं कि वो अपनों के बीच में और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना या ग्रहण नहीं किया। यहाँ पे भी यूसुफ को उसके भाइयों ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसको मारने का एक प्लान बनाया। दे कंस्पायर्ड टू किल हिम।
और फेरिसिस ने भी वही किया जीसस के साथ, और जीसस को भी पकड़वाया गया। और 12वां जो हमारा सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ्स ब्रदर कंस्पायर्ड टू सेल जोसेफ ब्रदर्स कंस्पायर्ड टू सेल ऑकर ड्यूरिंग देवर ईटिंग। तो जो प्लान था, वो जो प्लान इन्होंने सोचा वो रोटी खाने के बाद सोचा। सेम जीसस ने भी जब रोटी खाया उसके बाद वो पकड़वाए गए। तो यहाँ पे जो प्लेस है या जो एक्ट है वो रोटी खाने का हम देख सकते हैं मैच होता है। जेनेसिस 37:18 एंड मैथ्यू 26:24 में आप पढ़ सकते हो। सिमिलैरिटी नंबर 13 जो है वो है द नेम ऑफ द ब्रदर। जिस भाई का मुख्य प्लान था या जो मुख्य था इस पूरे प्लान में कि यूसुफ को बेचना है, उसका नाम था यहूदास, और उसका नाम हिब्रू में था जूडा, वो ग्रीक में हो जाता है यहूदास। वैसे ही जीसस को जो मेन पकड़वाया गया वो पकड़वाया गया यहूदास इस्करियोती के द्वारा, जिसका हिब्रू नेम था जूडा। इस्करियोती उसके पापा का नाम था। प्रपोज द बिट्रेयल ऑफ जीसस, मैथ्यू चैप्टर 26:15 में आप इसको पढ़ सकते हैं। जो हमारा 14 सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज सोल्ड फॉर 20 पीसेस ऑफ सिल्वर, जीसस वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। 20 जो था वो यंग स्लेव का प्राइस था, और जो 30 था वो अडल्ट स्लेव का प्राइस था, जो कि आप पढ़ोगे एक्सोडस 21 का 32 में। तो दोनों को एक पीसेस ऑफ सिल्वर में बेचा गया। यहाँ पे 20 और 30 जो है वो एक डिफ्रेंशिएट नहीं है या डिफ्रेंशिएट नहीं होता, वो एज के बढ़ने के साथ साथ जो प्राइस है स्लेव का वो बढ़ता है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता आपको समझा होगा। जो 15 सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ ट्यूनिक वॉज स्ट्रिप्ड। जो यहूदी थे वो एक कपड़े को पहनते थे जिसका नाम होता है ट्यूनिक, तो वो यूसुफ का जो ट्यूनिक था वो फाड़ा गया। वैसे ही जीसस के कपड़े भी फाड़े गए। आप पढ़ोगे अगर यूहन्ना 19:23 में, और यूसुफ का जो वचन है वो है जेनेसिस 37:23 के आगे। तो दोनों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन यहाँ इनकी कोई गलती नहीं थी। तो एक फॉल्स एक्यूजेशन था और एक इनोसेंट सफरिंग थी। इन दोनों ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी इनको सजा दी गई थी। और 16th सिमिलैरिटी है जोसेफ्स क्लोथ वॉज कवर्ड विद गोट्स ब्लड विच ही शोज टू हिज फादर। इन जेनेसिस 37:23 में अगर हम पढ़े, जो गोट का जो ब्लड था वो यूसुफ के कपड़ों पे था, उसने उसको याकूब को दिखाया। एग्जैक्टली यीशु ने जब जो हमारा स्केप गोट है, जो इब्रानियों 13:12 में हम पढ़ते हैं, जीसस शोज हिज ब्लड टू द फादर इन हेवन। तो यीशु भी अपना जो लहू है वो पिता को दिखाता है ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में, जो कि पौलुस कहता है इब्रानियों 13:12 में। तो दोनों जो है वो ब्लड को दिखाते हैं अपने अपने पिता को। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है, और जो कि ये सिमिलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यीशु हमारे लिए नहीं मरता तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते। तो ये जो ब्लड है वो एक प्रीशियस ब्लड कहा जाता है। तो जो 17th सिमिलैरिटी वो है जोसेफ वॉज टेम्प्टेड बाय पोतीफर्स वाइफ। इन जेनेसिस 39:7-12 में जोसेफ को भी टेम्पटेशन आया। अगर हम पढ़ते हैं मैथ्यू 4 में, तो जीसस को भी टेम्पटेशन आया। दोनों को टेम्पटेशन आया, लेकिन दोनों बहके नहीं। वैसे ही हमें भी जब टेम्पटेशन आता है तो बहकना नहीं है, क्योंकि हमें यीशु की तरह जीना है, क्योंकि हमें यूसुफ की तरह जीना है। यूसुफ नहीं बहका, जबकि उसको कितना भी टेम्पटेशन आया, इसी वजह से उसको बाद में ऊपर किया गया। वैसे ही हमें भी नहीं बहकना है, और जैसे वचन कहता है तुम उसके राज्य की खोज करो, फिर सारी चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। तो वैसे ही हम पढ़ते हैं कि हमें इनकी तरह जीना है, और जितना भी टेम्पटेशन आए हमें खरा उतरना उस पर। जो 18th सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड बाय पोतीफर्स वाइफ एंड ओपन्ड नॉट हिज माउथ इन डिफेंस। यूसुफ टेम्पटेशन में बहका नहीं, लेकिन उस पर फॉल्स एक्यूजेशन आया कि पोतीफर की जो वाइफ थी उसने फॉल्स एक्यूजेशन जोसेफ पे लगाया। वैसे ही फॉल्स एक्यूजेशन लगाया था जीसस पे यहूदियों ने, कि ये मूसा के अगेंस्ट में प्रचार करता है। लेकिन यीशु जो था वो मूसा का जितना भी प्रचार था वो ये, या फिर मूसा का जितना भी जो लॉ था वो खुद यीशु पे ही, यीशु के अनुसार ही था, जो हमने टाइपॉस में पढ़ा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि दोनों को फॉल्स एक्यूजेशन लगाया गया, लेकिन दोनों ने कभी अपना जो डिफेंस में कुछ नहीं बोला। वो यीशु भी शांत खड़ा रहा और यूसुफ भी शांत रहा जब उन पे फॉल्स एक्यूजेशन लग रहे थे। सिमिलैरिटी नंबर 19 जो है वो है जोसेफ वॉज कास्ट इनटू अ पिट, जो कि दिखाता है एक सिंबॉलिक डेथ, क्योंकि उस टाइम पे यूसुफ
वो पिट में था, एक टाइम पे वो एक टाइम के हिसाब से वो मर गया था, जो कि दिखाता है सिंबॉलिक डेथ जेनेसिस 37 का 24 में। जीसस वॉज प्लेस्ड इन अ टूम, मैथ्यू 27:16। और ये दिखाता है कि दोनों का एक सिंबॉलिक डेथ था। और इन दोनों के सिंबॉलिक डेथ में हमें ये दिखता है कि यीशु भी टूम में गया और वो जोसेफ जो था वो पिट में गया, लेकिन दोनों बाद में दे राइज फ्रॉम दर सिंबॉलिक डेथ, दोनों बाद में ऊपर किए गए उनके कार्यों के वजह से। तो वैसे ही आज जब हम जो सफ़र करते हैं आज, या जो हम पे क्लेश आते हैं, हमें उससे डरना नहीं है, बाद में हमें ऊपर किया जाएगा जो कोई उस क्लेश में स्थिर रहेगा। तो हम इससे ये सीख सकते हैं। जो हमारा 20वां सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज हैंडेड टू जेंटाइल रूलर। एक जेंटाइल रूलर के पास एक यहूदी लड़के को भेजा गया, एग्जैक्टली 1200 साल बाद घटा। एक इजरायली लड़का जिसका नाम, एक इजरायली पुरुष जिसका नाम यीशु था, उसको रोमन एम्परर के पास भेजा गया। तो दोनों को जेंटाइल रूलर के पास भेजा गया, एक था इजिप्ट का और एक था रोम का। हम पढ़ते हैं जेनेसिस 37 का 28 और जॉन 18:28 में, दोनों को जेंटाइल रूलर के पास भेजा गया। तो ये भी एक सिमिलैरिटी थी। और 21st सिमिलैरिटी ये कहता है जोसेफ वॉज इन फेरोज प्रिजन एंड वॉज विथ 2 men। जोसेफ इनकाउंटर्स विथ 2 men, जहाँ पे वो दोनों के सपने के बारे में बताता है और एक मर जाता है और एक बच जाता है। एग्जैक्टली जीसस को 2 लोग मिले जब यीशु क्रूज पे लटकाए गए थे, तो यीशु के एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में था। तो जो लेफ्ट साइड का था यीशु ने वो मर गया और मर के नर गया, और जो राइट साइड का था यीशु उसको कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ने फ्यूचर भी बताया। जोसेफ ने भी दोनों का फ्यूचर बताया, यानी दोनों के स्वप्न के बारे में बताया। यीशु ने भी दोनों का फ्यूचर बताया। तो यहाँ पे दोनों फ्यूचर का बताने का सिमिलैरिटी भी हम जोड़ सकते हैं। जो हमारा 22nd सिमिलैरिटी है वो है ड्रीम का। कप बेरर और बेकर, जो यूसुफ को 2 लोग मिले, उनका जो ड्रीम में था वो था ब्रेड एंड वाइन। ये वही 2 चीज़ें हैं जो यीशु यूज़ करते हैं लास्ट सपर के टाइम पे। लूक 22 का 19 से 20 में आप पढ़ सकते हो। जो ब्रेड एंड वाइन है, जो यीशु जिसको अपना देह कहता है, तो ये जो देह के विषय में हम ये सिमिलैरिटी जोड़ सकते हैं। फिर जो 23rd सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ वॉज ब्रॉट आउट बाय गॉड्स प्लान। ये जोसेफ को प्रिजन से बाहर निकालने का जो प्लान था वो गॉड ने था। और जोसेफ साफ कहता है जेनेसिस 45 का 7 से 9 में कि ये सब परमेश्वर के द्वारा हुआ। जीसस को भी जो टूम से बाहर निकालने का था 3 दिन बाद, वो भी अकॉर्डिंग टू गॉड था। एक्ट्स 2:32 में पतरस हमें साफ कहता है। और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों को जो निकालने का प्लान था वो गॉड के द्वारा हुआ। दोनों का बर्थ भी गॉड के द्वारा हुआ, और दोनों का जो सिंबॉलिक डेथ था, यानी पिट एंड टूम, यानी प्रिजन भी हम देख सकते हैं, उससे निकालने का उससे बाहर निकालने का प्लान भी गॉड का था। तो डिवाइन पावर इन दोनों के साथ था, हम ये भी देख सकते हैं। 24th सिमिलैरिटी ये कहता है कि जोसेफ बिगेन हिज पब्लिक सर्विस, मतलब जब यूसुफ प्रिजन से बाहर आया और उसको जो कार्य दिया गया फेरो के द्वारा, जो उसको पद दिया गया, वो दिया गया एज ऑफ 30 में। यानी जोसेफ ने जो अपना एक सर्विस स्टार्ट किया वो एज ऑफ 30 में स्टार्ट किया, जो कि हम पढ़ते हैं जेनेसिस 41 का 16 में। यीशु ने भी जो अपना मिनिस्ट्री चालू किया वो एज ऑफ 30 में चालू किया। तो दोनों का जो एज भी सेम था, जो कि था 30। तो एज ऑफ 30 में ही इन दोनों ने अपना सेविका स्टार्ट किया। जेनेसिस 41:16 एंड लूक 3:23 ये स्क्रिप्चर्स हैं। 25th सिमिलैरिटी है जोसेफ ऑल्सो सॉ हिज एक्सॉल्टेशन इन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दोनों ने फ्यूचर देखा था, और यूसुफ ने अपना फ्यूचर देखा कि वो एक बड़े पद पे होगा और उसके सामने लोग घुटना टेकेंगे। जो उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है, इसके बाद से यूसुफ के भाइयों ने उससे हेट्रेट करना स्टार्ट किया। वैसे ही जीसस ने भी अपने एक्सॉल्टेशन के बारे में भी यहूदियों को बताया, मार्क 14:62 में। अगला जो सिमिलैरिटी है वो है 26th सिमिलैरिटी, जो कि हमें कहता है फेरो कमांडेड ऑल द इजिप्शियन पीपल टू बो बिफोर जोसेफ, कि सारे मिस्र के लोग यूसुफ के सामने अपना घुटना टेकेंगे। और यूसुफ एक टाइम का वहाँ पे यूसुफ को लॉर्ड भी कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के हिसाब से भी कि किंग्स को माय लॉर्ड कहा जाता था। फादर डिक्रीड दैट एवरी नी शुड बो बिफोर जीसस। तो यहाँ पे जीसस के सामने भी
हर कुल, हर लोग के, हर जाति के लोग अपना घुटना टेकेंगे। तो हर घुटना यीशु के सामने टेका जाएगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों के सामने घुटना टेके जाएंगे। ये दिखाता है कि इनकी पावर को, यूसुफ को ये पद मिला ये दिखाने के लिए कि जो आगे यूसुफ ने जो लाइफ जिया वो यीशु भी जिएगा, और जो यूसुफ को पद मिला वो यीशु को भी पद मिला जाएगा। तो हम यहाँ से सिमिलैरिटी नंबर 26 देख सकते हैं। तो जो अगला सिमिलैरिटी है वो है 27th सिमिलैरिटी, जो कि बताता है जोसेफ बिकेम्स द लॉर्ड ऑफ द पीपल ऑफ इजिप्ट टू हुम ऑल लुक फॉर द नीड। जैसे मैंने पहले बताया जेनेसिस 45 का 8 में फादर एक्सॉल्ट जीसस एज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ पे यूसुफ को भी लॉर्ड कहा गया और जीसस को भी लॉर्ड कहा गया, लेकिन यीशु जो था वो मतलब लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स था या विद कैपिटल एल, और यूसुफ जो था वो लॉर्ड था विद स्मॉल एल। जैसे हम सब जानते हैं कि यूसुफ सच में का लॉर्ड नहीं था, वो मिस्र के लोगों के लिए एक लॉर्ड का काम करता था, जो कि हम पढ़ेंगे जेनेसिस 45 का 8 एंड फिलिपियंस 2:10 में। सिमिलैरिटी नंबर 28 ये कहता है कि जोसेफ इज एडॉन्ड विथ ऑर्नामेंट्स। जब यूसुफ को ये पद मिला लॉर्ड का, उसके बाद उसको कई सारे ऑर्नामेंट से एडॉन किया। जेनेसिस 41 का 43 में जीसस इज ऑल्सो अडॉन्ड विथ ऑर्नामेंट्स। इब्रानियों 2 का 9 में हम पढ़ सकते हैं जब यीशु को परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बिठाया और सबके ऊपर प्रभुता दी। मैथ्यू 28:19 में अगर हम पढ़ेंगे कि स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तभी हम पढ़ सकते हैं एडॉन किया गया। और रेवलेशन में भी आप पढ़ सकते हैं कि जीसस के जो कपड़े थे वो भी बदल दिए गए, और जोसेफ के भी कपड़े बदल दिए गए थे प्रिजन से आने के बाद। तो यहाँ पे एक और सिमिलैरिटी हमें मिलता है। जो 29 सिमिलैरिटी वो है जोसेफ इज गिवन अ न्यू नेम। जोसेफ जब उसको पद मिला, जब उसको एडॉन किया गया, उसके बाद उसको एक नया नाम भी दिया गया, और जो नया नाम है वो जेनेसिस 41 का 45 में आप पढ़ सकते हो। जीसस इज ऑल्सो गिवन अ न्यू नेम रेवलेशन 3:12 में। तो इन दोनों को एक नया नाम दिया गया। 30th सिमिलैरिटी जोसेफ वॉज मैरिड टू अ जेंटाइल ब्राइड, जो कि थी एक इजिप्शियन प्रीस्ट की बेटी। उससे यूसुफ की शादी हुई। हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस 41 का 45 में जीसस वुड ऑल्सो रिसीव अ जेंटाइल ब्राइड द चर्च। तो जो द चर्च है यानी जो हम हैं, हम यीशु के दुल्हन है, कलीसिया यीशु की दुल्हन है। तो वैसे ही जो कलीसिया है जो अन्य जाति है, जीसस की भी जो ब्राइड होगी वो एक अन्य जाति होगी। जैसे पौलुस यहाँ पे 2 कुरिन्थियों 11 का 2 में कहता, तो दोनों के जो ब्राइड थे वो जेंटाइल थी, अन्य जाति थे। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा अगला सिमिलैरिटी है वो है 31st सिमिलैरिटी। जोसेफ बिकेम्स द ओनली होप फॉर हिज स्टार्विंग वर्ल्ड फॉर 7 years। 7 years का जो फेमाइन आया वहाँ पे यूसुफ एक अकेला होप था पूरे उसके लोगों के लिए। जेनेसिस 41 का 55 में आप पढ़ सकते हैं जीसस इज द ओनली होप फॉर द ज्यूज इन 7 years ऑफ एग्जाइल एंटी क्राइस्ट के टाइम। जीसस जो रहेगा वो एक अकेला होप रहेगा, तो दोनों को एक होप बोला गया है, द ओनली होप। जोसेफ वॉज ऑल्सो द ओनली होप एंड जीसस इज ऑल्सो द ओनली होप। अगर आप यहाँ पे फॉलो करें तो हम बर्थ से अभी एंड में जा रहे हैं। तो एंड की बातें जो आई है, जीसस भी एंड टाइम पे एक ओनली होप रहेगा, और जो यूसुफ के भी एंड लाइफ के एंड टाइम में वो एक ओनली होप बन गया था उसके स्टार्विंग वर्ल्ड के लिए। जो हमारा 32nd सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ बिकेम्स द सोल डिस्पेंसर ऑफ द ब्रेड टू हिज स्टार्विंग वर्ल्ड। कि जिस किसी को भी अनाज चाहिए था या ब्रेड चाहिए था वो यूसुफ के द्वारा ही ले सकता था। वैसे ही हम पढ़ते हैं यीशु खुद को ब्रेड ऑफ लाइफ कहता है, और ये ब्रेड ऑफ लाइफ हम यीशु के द्वारा ही पा सकते हैं। जैसे यीशु ने खुद को बहुत सारी चीज़ कहा है, जैसे यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा है खुद को मार्ग से थे जीवन, वैसे ही उसने खुद को ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो ये 32nd सिमिलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दोनों जो थे वो सोल डिस्पेंसर ऑफ ब्रेड बन गए थे। जोसेफ वॉज ऑफ द अर्थली ब्रेड एंड जीसस वॉज ऑफ ब्रेड ऑफ लाइफ, द स्पिरिचुअल ब्रेड, आत्मिक जो मन्ना था या रोटी थी। 33rd सिमिलैरिटी है जोसेफ वॉज रिकग्नाइज्ड बाय हिज ब्रदर ऑन द सेकेंड विजिट। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको पहले मिला तब उसको नहीं पहचाना, जब दूसरी बार मिला तब यूसुफ ने खुद को दिखलाया या खुद को पहचाना। जीसस विल बी रिकग्नाइज्ड बाय ज्यूज ऑन द सेकेंड कमिंग, जब यीशु खुद को दिखाएगा कि मैं कौन हूँ। तो दोनों को भी उनके फर्स्ट विजिट या पहले आगमन में नहीं पहचाना, सेकेंड कमिंग में पहचाना जाएगा।
यूसुफ को पहचाना जाएगा और यीशु को उसके सेकेंड कमिंग में जूइश पहचानेंगे। और हम यही भी पढ़ सकते हैं कि यीशु के डिसाइपल्स थे, उन्होंने नहीं पहचाना कि या विश्वास नहीं किया कि यीशु मर के जी उठा है स्टार्टिंग में। वैसे ही यूसुफ के भाइयों ने भी विश्वास नहीं किया कि वो जिंदा है। आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस चैप्टर 45 में ही। 34th सिमिलैरिटी है कि जोसेफ चेस्टाइज्ड, यानी जोसेफ ने रेब्यूक किया या जो कहते हैं डांट लगाई अपने भाइयों को एज इंट्रूडर्स और स्पाइस। यूसुफ ने अपने भाइयों को जासूस कहा और उनको प्रिजन में भी डाला था। जीसस ने भी चेस्टाइज किया या रिब्यूक किया जूइश लोगों को अपने पूरे जीवन काल में, जब से उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया। मैथ्यू 23 का 35 से 39 में आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा 35th सिमिलैरिटी है वो है जोसेफ फॉरगिव द ब्रदर्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ किया, यूसुफ के पास पूरा अथॉरिटी था उनको मरवा डालने का, लेकिन यूसुफ ने उनको माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। यहाँ पे हमें एक फॉरगिवनेस का नेचर भी दिखता है, फॉरगिविंग नेचर दिखता है यूसुफ का भी, जीसस का भी। जीसस ने भी पिता से कहा कि इन पर ये दोष मत लगा क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक्ट 7 का 23 में भी पतरस कहता है कि यीशु ने क्षमा किया। तो हमें यहाँ पे एक नेचर दिखता है यूसुफ का भी और जीसस का भी। ऐसा ही जो फॉरगिविंग नेचर है वो हमारा भी होना चाहिए। 36th एंड लास्ट सिमिलैरिटी है नो सिन वॉज रिकॉर्डेड इन जोसेफ। ऐसा अब्राहम के साथ नहीं होता, ऐसा मूसा के साथ नहीं होता, ऐसा इसहाक के साथ किसी के साथ नहीं होता, लेकिन यहाँ ये यूसुफ के साथ होता है। यूसुफ का कोई सिन बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती, बाकी सबका सिन बाइबल रिकॉर्ड करती है, जैसे हम सब जानते हैं। वैसे ही पहला यूहन्ना 2 का 22 में भी यूहन्ना कहता है कि यीशु जो था उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। तो जितने भी है, मैंने आपको अभी जो सिमिलैरिटीज़ बताई है, ये जो मेन सिमिलैरिटीज़ था, अगर आप डिटेल में जाओगे या छोटी से छोटी सिमिलैरिटीज़ भी उठाओगे तो वो 100 तक रीच होती है। तो जो आज का मेरा वीडियो था वो यही बताता है कि क्यों यूसुफ एक टाइप ऑफ क्राइस्ट था, या क्यों यूसुफ की तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए, जिसने कभी हार नहीं मानी। वैसे ही हमें भी कितना भी कुछ आए, हमें हार नहीं मानना है। तो मैं यहाँ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।